पूरे देश में एचएमपीवी के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एचएमपीवी के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो आए हैं। ये जो वायरस है नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है, लेकिन ये वायरस बच्चों में ज़्यादा फैलता है। इसलिए मुंबई के अंदर कामा जो हॉस्पिटल है, कामा एंड एल्बेज हॉस्पिटल, यहाँ पर बच्चों के जो पेडियाट्रिक वार्ड है, इसमें एचएमपी वायरस का एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है। बच्चों का ये बाल रोग विशेष जो अस्पताल है, ये पूरा कामा अस्पताल, यहाँ पर स्त्रियों की और बच्चों की विशेष जो है यहाँ पर देखरेख की जाती है। तो इसी अस्पताल में ये एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जिसमें 15 बेड रखे गए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर एडमिट होते हैं, इन बच्चों को एक अलग वार्ड में रखा जाता है जहाँ पर उनका इलाज चलता है। ऐसे कई वार्ड हैं, लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है एचएमपीवी वायरस के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये 15 टोटल वार्ड हैं, बेड हैं जो एक वार्ड में रखे गए हैं। अभी सारे बेड खाली हैं क्योंकि अभी कोई पॉजिटिव जो मरीज़ है या पॉजिटिव जो इस वायरस का पेशेंट है वो यहाँ पर नहीं आया है। इसमें महिलाएं और बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है क्योंकि ये पूरा अस्पताल महिलाओं और बच्चों को समर्पित है। यहाँ पर क्या और व्यवस्थाएं हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर तुषार पालवे, उनसे बात करते हैं। और बड़ी बात यह है कि तुषार पालवे नोडल ऑफिसर हैं टास्क फोर्स टीम के। सर, आप बताएं कि क्या व्यवस्थाएं हैं इस आइसोलेशन वार्ड की। एचएमपी वायरस के लिए हमने ये स्पेशल प्रिपरेशन किया है। यहाँ पे हमने 2 वार्ड तैयार किए हैं, एक प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए और दूसरा है वो बच्चों के लिए। बच्चों का एज ग्रुप अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 2 तरह के वार्ड, ये जो वार्ड है वो बच्चों के लिए वार्ड है और फीमेल्स के लिए अलग वार्ड है। यहाँ पे हमने उनके लिए वेंटिलेटर का सपोर्ट भी अरेंज किया है, प्लस सीपैप मशीन का सपोर्ट अरेंज किया है। जो मेडिसिन लगते हैं सपोर्टिव मेडिसिन, उसका भी अरेंजमेंट किया है। जो अभी 12 एज के नीचे जो बच्चे अफेक्ट होते हैं उनमें जो कॉमन सिम्टम रहते हैं कफ, कोल्ड, फीवर, और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूमोनिया करके प्रेजेंट होते हैं या एआरडीज करके प्रेजेंट होते हैं और बहुत लेटर स्टेज में उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसका चांस बहुत कम है। ये जो वायरस है 2001 के आसपास से दुनिया में है। वो हर रूटीनली हर विंटर और इसके रेनी सीजन के पहले उसके इन्फेक्शन होते हैं जी। अभी रिसेंटली जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर का बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए चाइना में हमको इतना पीक दिख रहा है, लेकिन करंटली अभी तो मुंबई में इतने केसेस नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में अभी कोई रिपोर्टेड केसेस नहीं है। उसका जो टेस्टिंग है सेम आरटीपीसीआर के तरीके से ही होता है। और सिम्टम्स रेस्पिरेटरी वायरस जो रहता है, फ्लू पकड़े, इन्फ्लुएंजा पकड़े या कोल्ड पकड़े, उनके जो सिम्टम्स है वही कॉमन सिम्टम्स इसमें ही होते हैं। हाँ, तो हमको अगर कोई ऐसा पेशेंट दिखता है, हमारे ये बाकी वार्ड में आता है, फीवर हो, कफ हो, कोल्ड हो, तो उसको हम सुपरवाइज करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती है, बच्चों को जो है यहाँ पर अगर कोई तकलीफ है तो उसका इलाज किया जाता है। तो ऐसे बच्चों में जिसमें सर्दी, खांसी या फ्लू की या बुखार की तकलीफ होती है, उसका एचएमपीवी टेस्ट भी करवाते हैं। हाँ, अगर सिम्टोमेटिक लग रहा है, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, तो हम उसका टेस्ट कराते हैं। पहली चीज़, इसका जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब आपको एक बार इफेक्ट, आप सपोज आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको उसको 1 हफ्ता लग सकता है आपके बॉडी में सिम्टम्स आने के लिए, तुरंत नहीं आते। ये तो बच्चे के लिए बात होगी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में इससे क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, उन पर बॉडी पे प्रेशर भी रहता है, एब्डोमेन में ग्रोथ हुई रहती है पर प्रेशर रहता है, तो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेशर रहता है। ऐसे केसेस में अगर कफ, कोल्ड, फीवर है तो उसको हम आइसोलेट ऐसे भी कर रहे हैं, भले वो उसका रिपोर्ट आया या नहीं रहा है, उनको हम अलग से रख रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो पहले से अलग से रख रहे हैं। पवई में केस एक बच्चे का आया था जिसका पुणे की लैब में उनको जांच करने के लिए भेजा गया है। उसके बाद कोई और ऐसा केस है, उस केस की क्या जानकारी आपको? नहीं, अभी तो करंटली ये एरिया में तो रिपोर्टेड केसेस नहीं है, लेकिन जो सस्पेक्टेड केसेस रोज आते हैं उसको हम अलग रख रहे हैं ऑलरेडी। कितने सस्पेक्टेड केस अब तक आए हैं? अभी फीमेल में तो कोई आया नहीं है। मैं बच्चों में 1-2 केस आए बस। बच्चों में 1-2 केस आए हैं बस। सर, आप ये बताएं कि टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया? अगर ये इतना ज्यादा सीरियस वायरस नहीं है तो टास्क फोर्स लगाना और ऐसे आइसोलेटेड वार्ड को बनाना, इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये वायरस भले हमारे पास 2001 से है, लेकिन वायरस की एक क्वालिटी रहती है, वो हर टाइम में म्यूटेट होता है। जो म्यूटेटेड वायरस है उसकी कॉम्प्लेक्शन शायद चेंज हो सकते हैं,
रिसेंटली अभी इतने 20 सालों में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन तो इसका दिखा नहीं है, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाता है, उसके सिम्टम्स अलग रहते हैं या उस पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अलग डैमेज हो सकता है, तो उसकी स्टडीज करने के लिए, उसकी मेडिसिन में चेंजेस करने के लिए, गाइडलाइन तैयार करने के लिए टास्क फोर्स की जरूरत है। और टास्क फोर्स मॉनिटर करता है कितने केसेस, हम उनको रिपोर्ट करते हैं एवरी डे, हर दिन रिपोर्ट कर दे कि हमारे पास इतने केसेस आए या नहीं आए, उनके कॉम्प्लिकेशन कुछ हुआ है क्या, तो उसका स्टडी करने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो उसके लिए टास्क फोर्स तो है। डॉक्टर पल्लवी सापले जो हैं, इनको टास्क फोर्स का चीफ बनाया गया है। आप नोडल ऑफिसर हैं इस अस्पताल के, कामा अस्पताल के। कितने इसमें मेंबर्स हैं और किस तरह से ये पूरा टास्क फोर्स वर्किंग कर रहा है? नहीं, टास्क फोर्स की तो मैडम इंचार्ज है, शी इज ऑल्सो पीडियाट्रिशियन ऑल्सो। तो जो अगर पूरी जानकारी तो मैडम ही पूरी बताएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हमने 2 तरह के रखे, एक गायनेकोलॉजिस्ट रखा है और एक पीडियाट्रिशियन भी है, डॉक्टर ढाले करके। तो हम डेली रिपोर्टिंग करते हैं मैम को। जी, तो ये जो वार्ड है, इस वार्ड में जो महिलाएं और बच्चे हैं, ये किस तरीके के बीमारी से पीड़ित हैं? ये जो वार्ड है प्योरली पीडियाट्रिक वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है प्योरली। इसमें महिलाएं, सिर्फ उनकी जो महिलाएं दिख रही है वो उनकी मम्मीज है। नहीं, मम्मी है उनकी, साथ में आई उनकी। हाँ, तो यहाँ पे जो केसेस है मोस्टली पेशेंट्स है, एक तो फीवर के है, कुछ जॉन्डिस के है और कुछ अस्थमा के केसेस है। स्पेसिफिकली एचएमवी रिलेटेड तो नहीं है अभी कोई। तो एचएमवी का भी इनका टेस्ट अपने को जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग कराते हैं। तो पुणे भेजते हैं हम? हाँ, पुणे भेजते हैं। यस। तो सारे जो सैंपल्स हैं, जितना सैंपल है सब पुणे में ही जा रहा है और पुणे के लैब से कंफर्मेशन होने के बाद ही आगे की हम लोग इलाज कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर काफी जानकारी दी है डॉक्टर तुषार जी ने। यहाँ पर ये जो वार्ड आप देख रहे हैं, ये आइसोलेशन वार्ड है। खास तौर पर जो ये नया वायरस आया है, इस नए वायरस के लिए इसमें फ्लू, बुखार, सर्दी, खांसी और कई बार उल्टी मितली भी होती है। ऐसे मरीजों के सैंपल्स को लिया जाता है, उनके सैंपल को पुणे की लैब में भेजा जाता है, जो नोडल लैब है। पूरे महाराष्ट्र के सैंपल्स वहीं जा रहे हैं और अब तक जितनी भी जानकारी आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये वायरस खतरनाक नहीं है, लेकिन बचने के लिए जो है इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों और महिलाओं को, खास करके गर्भवती महिलाओं को ये अफेक्ट जल्दी करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इस वायरस से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार तत्पर है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा तत्पर है और यही वजह है कि मुंबई और ठाणे में 2 आइसोलेशन वार्ड बन गए हैं। मुंबई में कामा और ठाणे में सेंट्रल हॉस्पिटल, और इन दोनों वार्ड में जो सस्पेक्ट हैं उनको वहां पर उस आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया जा रहा है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई।